दिनों इस पूरे एपिसोड में पीड़िता है और उन्होंने डोंडी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनके बॉयफ्रेंड यानी कि दिलीप उइके ने उनके साथ शारीरिक शोषण किया, उनके पैसों का इस्तेमाल किया, लेकिन दिलीप उइके ने इस पूरे मामले में धोखा दे दिया। तो 2017 से मैं जानती हूँ, साथ में पढ़ाई किए हैं और वहीं से ही शादी के नाम पे ही शादी संबंध शुरू हुआ है। मेरी नौकरी लग जाने के बाद मैंने उसको पूरा कोचिंग का पढ़ाई वढ़ाई सब चीज का खर्चा मैं उनके कहने पे ही दी हूँ उसको। पीड़िता इस पूरे मामले में स्वयं कोर्ट में उपस्थित हुई और कोर्ट में उसने बताया कि उसे केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि केस को वापस ले लो, डिप्टी कलेक्टर है, उसके खिलाफ केस करना सही नहीं रहेगा। नौकरी लग जाने के बाद शादी के लिए बोली तो अब बाद में करते हैं, ये सब का हवाला देते हुए मतलब लगातार शादी संबंध बनाते रहे और अभी इसी साल घर बनाने के नाम पे भी 3,30,000 रुपए मुझसे लिए हैं। इस पूरे मामले में बड़ा अपडेट ये है कि दिलीप उइके ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष बालोद में जमानत के लिए याचिका दायर की थी और उस याचिका को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ताजुद्दीन आसिफ जज साहब ने कैंसिल कर दिया, यानी कि निरस्त कर दिया। डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके के बारे में आप सबको मालूम चल ही गए होगा। बीजापुर में पोस्टेड है डिप्टी कलेक्टर, और डिप्टी कलेक्टर साहब के बारे में आपको बता दूं कि जब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तब इन्हें पैसों की ज़रूरत होती थी। तब पैसों की जो कमी थी, जो पैसे फंडिंग करने की जिम्मेदारी थी, वो उनकी गर्लफ्रेंड ने उठाया था। वही गर्लफ्रेंड जो इन दिनों इस पूरे एपिसोड में पीड़िता है और उन्होंने डोंडी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनके बॉयफ्रेंड यानी कि दिलीप उइके ने उनके साथ शारीरिक शोषण किया, उनके पैसों का इस्तेमाल किया, लेकिन दिलीप उइके ने इस पूरे मामले में धोखा दे दिया। यानी कहते हैं ना, पद आ जाए, प्रतिष्ठा आ जाए तो आदमी सब कुछ भूल जाता है। नहीं भूलना चाहिए, अतीत को तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, और स्पेशली उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने आपको खूब मदद की। और जबकि दिलीप और पीड़िता जीने मरने की कस्में खाई थी, वो शादी करने वाले थे, लेकिन दिलीप उइके ने धोखा दिया। इसकी स्टोरी हमने पिछले दिन दिखाई थी, जब पीड़िता सामने आई थी और रिपोर्ट दर्ज कराई थी इस पूरे एपिसोड में, इस पूरे मामले में, कि 3 बार अबॉर्शन कराया और 2017 से इनके बीच में प्रेम प्रसंग था, लेकिन दिलीप उइके आखिर में मुकर ही गया और वो शादी से इनकार कर दिया। और इनकार करने के बाद जब पीड़िता को लगा कि वो ठगी गई है, उसके साथ धोखा हुआ है, उसके साथ गलत हुआ है, तो वो पहुंची थाने और थाने में जाने के बाद उसने रिपोर्ट दर्ज कराई। इस पूरे मामले में बड़ा अपडेट ये है कि दिलीप उइके ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष बालोद में जमानत के लिए याचिका दायर की थी और उस याचिका को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ताजुद्दीन आसिफ जज साहब ने कैंसिल कर दिया, यानी कि निरस्त कर दिया। जमानत याचिका जो थी उसे नामंजूर किया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि दिलीप उइके डिप्टी कलेक्टर है और वो अपने पद का, प्रभाव का उपयोग कर सकता है, दुरुपयोग कर सकता है। और ये भी पीड़िता ने बताया है, क्योंकि पीड़िता इस पूरे मामले में स्वयं कोर्ट में उपस्थित हुई और कोर्ट में उसने बताया कि उसे केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि केस को वापस ले लो, डिप्टी कलेक्टर है, उसके खिलाफ केस करना सही नहीं रहेगा। इस तरह के बहुत सारे धमकी चमकी उसे दी जा रही है। तो इस पूरे मामले को लेकर जो है पीड़िता स्वयं कोर्ट में पेश हुई और कोर्ट में पेश होकर उसने एक और चीज़ बताई है। 126 पेज का बैंक स्टेटमेंट पेश किया है और उस बैंक स्टेटमेंट में दिलीप उइके ने कितने बार पैसे लिए, यानी कि पीड़िता ने कितने बार उसे पैसे दिए, उन सारी बातों का जिक्र उस बैंक स्टेटमेंट में किया है। और ये भी कहीं ना कहीं बेस बना, कहीं ना कहीं आधार ये भी बना कि वाकई में दिलीप उइके ने पैसे लिए थे। 2017 के बाद से लगातार वो पैसे लेता रहा और 3-4 बार, मतलब उसने जो ऑन रिकॉर्ड जो बातें कही गई है कि 3 बार दिलीप ने गर्भपात भी कराया पीड़िता का। प्रेग्नेंट हो चुकी थी, इन दोनों के बीच में संबंध बने थे, बहुत अलग अलग जगह घूमने भी गए थे, बहुत सारी फोटो इनके सामने आई भी हुई है, लेकिन फोटो को हम नहीं दिखा सकते, जो फोटो दिखाने लायक है वही दिखा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में दिलीप उइके की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। एक और पूरे मामले में आपको बता दूं कि टीआई उमा ठाकुर जो डोंडी थाना के प्रभारी हैं, उनसे जब इस विषय में हमारे संवाददाता बालोद जिले के संजय सोनी ने फ़ोन पर बातचीत की, तो उमा ठाकुर साहब का कहना है कि एफआईआर होने के बाद, चूंकि मामला बेहद संवेदनशील है, एफआईआर होने के बाद एक टीम को बीजापुर रवाना किया गया था और बीजापुर टीम गई थी, लेकिन डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके फरार चल रहे हैं। उनका कोई अता पता नहीं है, उनके चेंबर में भी
कोई नहीं आता जाता है और साहब छुट्टी में चले गए हैं या फिर फरारी काट रहे हैं या फिर कानूनी लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं और जल्द ही गिरफ्तार होने की बात टीआई उमा ठाकुर साहब ने कही है। इस पूरे मामले में अभी तक आपने पीड़िता का बयान नहीं सुना होगा, तो आज पीड़िता का बयान आप जरूर सुनेंगे। ये वो बयान है जब वो रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पहुंची हुई थी। एफआईआर होने के बाद जो है उसने मीडिया को बताया था, पूरी कहानी बताई थी कि क्या कुछ उसके साथ हुआ है। हालांकि 2-3 मिनट में पूरी बात बताना संभव नहीं है, लेकिन 2017 से ये पूरा मामला चल रहा था। 3 बार अबॉर्शन हुआ और शादी के लिए बार बार नानुकुर कर रहा था दिलीप उइके। और इस मामले में बड़ा अपडेट यही है कि दिलीप उइके की जमानत याचिका खारिज हो गई है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। दिलीप उइके फरार चल रहे हैं। आरोपी है दिलीप उइके इस पूरे मामले में, दुष्कर्म के मामले में। शादी का झांसा देकर उसने दुष्कर्म किया है पीड़िता के साथ में और पीड़िता सीएफ में महिला आरक्षक है। इस पूरे मामले को लेकर आगे आप सुनेंगे पीड़िता ने क्या कुछ कहा है जब एफआईआर दर्ज कराई गई थी। डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके है, उसके खिलाफ मैंने एफआईआर किया है। उसको 2017 से मैं जानती हूँ, साथ में पढ़ाई किए हैं और वहीं से ही शादी के नाम पे ही शादी का संबंध शुरू हुआ है। शादी का ही नाम लेके शुरू हुआ है और उसके बाद मेरी नौकरी लग जाने के बाद मैंने उसको पूरा कोचिंग का पढ़ाई वढ़ाई सब चीज़ का खर्चा मैं उनके कहने पे ही दी हूँ उसको। और उसके बाद नौकरी लग जाने के बाद शादी के लिए बोली तो अब बाद में करते हैं, ये सब का हवाला देते हुए मतलब लगातार शादी का संबंध बनाते रहे। और अभी इसी साल घर बनाने के नाम पे भी 3,30,000 रुपए मुझसे लिए हैं, घर बनाऊंगा करके। पैसा लेने से पहले घर बनाऊंगा फिर शादी करूंगा करके करके ही पैसा लिए थे। जी सही है ये। पहली बार तो पढ़ाई के दौरान ही तो वो ये बोल के दवाई खिला दिया ज़बरदस्ती कि अभी हम पढ़ रहे हैं करके। और उसके बाद जनवरी में अपने सास की आवाज़ में बुलाकर ज़बरदस्ती गर्भपात करवा दिया। और लास्ट मई में भी यही बोल के कि अभी शादी नहीं हुआ है मेरी बहन का, ये सब बोल के अपने सास की आवाज़ में बुला के ही गर्भपात करा, बीजापुर स्थित सास की आवाज़ में। आपके नाम पे गाड़ी भी लिए थे आप? मेरे नाम से, हाँ जी। कब लिए थे, कितने? 2023 में लिए थे, मेरे नाम से फाइनेंस कराया था उसने और 1 साल बाद अपने नाम पे लोन क्लियर करा के ट्रांसफर करा लिया। मेरे को झांसे में ही लेके ये अभी करूंगा बाद में करूंगा ये सब चीज बोल के ही अपनी बातों में उलझा के ही रखा था। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं सिर्फ न्याय चाहती हूँ अपने लिए